सो हे एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? कैसे हो आप सब? होपफुली पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। आरआरबीपीओ आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है एंड नोटिफिकेशन तो आप लोग फॉर्म तो डाल ही चुके होंगे। बट इस बीच कुछ स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रही थी मेरे पुराने वीडियोस पे कि सर एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन, एसबीआई जेए का नोटिफिकेशन हम इस साल देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, इस साल आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, कब इसके एग्ज़ाम्स होंगे, कब इसके नोटिफिकेशन आएंगे। तो इसी के कुछ रिगार्डिंग मैं इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ कि देखो, पहला क्वेश्चन मैं ये आंसर करूँगा कि आएगा कि नहीं आएगा। इट इज़ डैम श्योर, मैं 200% श्योर हूँ कि इस बार एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन हमेशा आप देखोगे पिछले 3 साल से कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं कि कभी भाई जनवरी 2020 मेरे ख्याल से जनवरी में आया था, कभी अप्रैल में आ गया 21 में, मेरे ख्याल से सितंबर में मेरे ख्याल से लास्ट ईयर आया था सितंबर की, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं कि कभी जनवरी, कभी अप्रैल, कभी सितंबर, कभी दिसंबर। तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है आईबीपीएस आरआरबी आईबीपीएस पीओ की तरह या फिर आईपीएस क्लर्क की तरह कि इसी टाइम पे उसको नोटिफिकेशन आते हैं और ऐसे ही उसके एग्जाम्स होते हैं। तो अगर बात करूँ आने के चांसेस की, तो डेफिनेटली वो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अब बात होती है इसके बीच में मैं एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा कि देखो, मैं पटना सर्कल में काम कर रहा हूँ, मीन्स मैं अभी झारखंड में पोस्टेड हूँ, ओके। बट पिछले 3 साल से अगर देखो, मतलब पिछला 2 नोटिफिकेशन जो आया हुआ है इसमें झारखंड बिहार में, मतलब झारखंड बिहार को एक सर्कल कहते हैं, दैट इज़ पटना सर्कल। पटना सर्कल में कोई वैकेंसी दी नहीं गई थी, ठीक है। बाकी सर्कल्स में होंगे, अगर कम भी थे तो थे, कुछ सीटें थी। आप महाराष्ट्र बात करो, अमरावती बात करो, जयपुर सर्कल बात करो या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात कर लो, कुछ ना कुछ वैकेंसीज वहाँ पे ज़रूर थी। पर पटना सर्कल में कोई वैकेंसी 2-3 साल से देखी नहीं गई है। अब इनफैक्ट आई वाज द लास्ट, मैं लास्ट था जो पटना सर्कल से मेरा जो सिलेक्शन हुआ था 2019 वाले बैच में, ठीक है। तो वो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी पटना सर्कल में। तो इस पर डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि इसमें भी कुछ, इस सर्कल्स में कुछ वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी पटना सर्कल में, मीन्स बिहार झारखंड में, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स कब है, कब मतलब नोटिफिकेशन आ सकता है, कब इसके एग्जाम्स हो सकते हैं। तो गाइज देखो, मई जून का जो टाइम होता है ना, वो एसबीआई में ट्रांसफर्स होते हैं। मैं पर्सनली अभी काम कर रहा हूँ तो मुझे ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मई जून का टाइम होता है वो ट्रांसफ़र का टाइम होता है। जितने भी पुराने लोग होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनके ट्रांसफर्स होते हैं। कोई इंटर मॉड्यूल ट्रांसफ़र होता है, इंटर सर्कल ट्रांसफ़र होता है, इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र होता है, इंटर रीजन ट्रांसफ़र होता है। अलग अलग ट्रांसफ़र ये इन 2 महीनों में मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, एसबीआई पीओ का अभी मेरे ख्याल से जॉइनिंग होना बाकी है, तो एक वो भी शेड्यूल्ड होगा कुछ ही दिनों में। तो इन सब के बाद ही आपको कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो नोटिफिकेशंस है वो जुलाई एंड में आपको देखने को मिल सकता है, एंड जुलाई एंड या फिर अगस्त फर्स्ट, इन 15-20 दिनों में आपको नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड आकाश सर ने भी एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है जिन्होंने बताया है कि एक्सपेक्टेड डेट्स बताया उन्होंने एग्जाम्स के, एसबीआई जेए के। तो मेरे ख्याल से 14 अक्टूबर उन्होंने बताया हुआ है। तो अगर उसके हिसाब से भी देखें तो वही आता है कि जुलाई एंड या फिर अगस्त फर्स्ट वीक, तो आप उस टाइम पे नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन बहुत हाइप पे रहता है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि मोस्ट वांटेड जॉब में से एक है वो। तो बाकी आप एसबीआई जूनियर एसोसिएट दो, एसबीआई पीओ दो, आईबीपीएस आरआरबी दो, आईबीपीएस पीओ दो, कुछ भी दो यार, सारे एग्जाम्स पैटर्न्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो आप पर्टिकुलरली ये नहीं कह सकते कि सर मैं एसबीआई का ही एग्जाम दूंगा या फिर आरआरबी का ही एग्जाम दूंगा या फिर आईबीपीएस पीओ का ही एग्जाम दूंगा, तो सारे एग्जाम सेम होते हैं। तो अभी आपको करना ये है कि जैसा नॉर्मल प्रिपरेशन, आपको प्रिपरेशन पर पूरा फोकस कर देना। पिछले अगले 3-4 महीने में बहुत सारे एग्जाम्स शेड्यूल्ड है। मतलब ये देखो, अभी से शुरू होता है अक्टूबर तक, आईबीपीएस ले लो, एसबीआई ले लो, आरआरबी अभी होने ही वाला है। तो सारे बैंकिंग एग्जाम्स या फिर इंश्योरेंस के कुछ एग्जाम्स इन 4 महीने में ही होंगे। तो गेट प्रिपेयर्ड, अभी से तैयारी शुरू कर दो, मॉक वॉक लगाना शुरू करो। पिछले 2-4-6 महीने जो आपने किया डजेंट मैटर, अभी जो आप करोगे 4-5 महीने, ये सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। तो लग जाओ भाई, ठीक है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अगर क्लियर करना है तो लग जाओ। ये 4-6 महीने है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ दो एंड लग जाओ। सो कीप प्रिपेयरिंग, कीप सपोर्टिंग मी एंड लगे रहो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चीयर्स।